Hello students, from today we are going to start the grammar topics. Now students, in CBSE, in 10th standard, you have got IGP grammar. IGP stands for Integrated Grammar Practice. Integrated Grammar Practice का मतलब होता है कि वो सारे टॉपिक्स जो आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड से 8th स्टैंडर्ड तक सीखे हैं, वो सारे टॉपिक्स का एक मिक्स्ड इवेल्युएशन होता है जो इन द फॉर्म ऑफ गैप फिलिंग, एरर करेक्शन, ओमिशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट या फिर रिपोर्टेड स्पीच के फॉर्म में पूछा जाता है। आपको ग्रामर में सिर्फ यही चीजें पूछी जाएगी, या तो गैप फिलिंग पूछा जाएगा, या सेंटेंस रीअरेंजमेंट, या एरर करेक्शन, या ओमिशन, या रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन इन चीजों के अंदर जो भी हमें एक्सरसाइजेस होती है, उन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिक ग्रामर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बेसिक ग्रामर मतलब जो फर्स्ट टू 8th स्टैंडर्ड में हम सीख चुके हैं। सो टुडे आई एम गोइंग टू रिवाइज द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब हर एक वर्ड ऑफ द सेंटेंस, उसको ग्रामेटिकल टर्म्स में क्या कहते हैं, वो मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि ग्रामर के लिए आपको अलग नोटबुक बनाने की जरूरत नहीं है। 10 CBSE के लिए आप जो इंग्लिश लिटरेचर की आपने जो नोट्स बनाई है, उसके पीछे बीच में एक सेक्शन बना दीजिए और वहां पर आप ग्रामर लिखिए। दूसरी बात स्टूडेंट्स, जब मैं ग्रामर के टॉपिक्स सिखा रहा हूं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इन ग्रामर के टॉपिक्स को अच्छे से जानते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये टॉपिक्स नहीं लिखोगे। मैं जब जब आपको बोर्ड पे समझा के बोलता हूं कि नोट इट डाउन, every one of you has to compulsorily note down whatever is written on the board. इसके रिलेटेड मुझे कोई मैसेज नहीं आना चाहिए कि सर मेरे को ये टॉपिक आता है, मैं नोट डाउन नहीं करूंगा चलेगा, मेरे को स्कूल में चला दिया है, मैं नोट डाउन करूंगा, मैं 9th स्टैंडर्ड में आपने सिखा दिया, मैं नहीं नोट डाउन करूं। मेरे को ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। I want every one of you to write each and everything. आपको मैंने 9th में भी ये टॉपिक सिखाए हैं, लेकिन 10th स्टैंडर्ड के सेंटेंसेस थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। So it is very important that we have to revise each and every topic that we have done in 9th standard, as well as we have to take up the sentences for the 10th standard as well. तो आप लोग सभी के सभी स्टूडेंट्स ग्रामर में बहुत एक्यूरेट रहिए। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू एड स्टूडेंट्स बिफोर स्टार्टिंग, कि ग्रामर के लेक्चर्स उसी दिन पर व्यू करने हैं जिस दिन पर ये अपलोड किए जाते हैं। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने कोई लिटरेचर के सेशंस मिस किए हैं, या आप लिटरेचर के सेशंस में थोड़ा पीछे हो, इन दैट केस आप ग्रामर के लेक्चर्स उसी दिन पर व्यू करेंगे जिस दिन पर ये अपलोड होते हैं। लिटरेचर के सेशंस आप साइड बाय साइड बीच में टाइम निकाल के व्यू कर सकते हो, राइट? सो विथ दिस वी आर स्टार्टिंग द ग्रामर स्किल्स एंड टुडेज टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच में देर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है।
इसमें से फर्स्ट है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स एज यूजुअल आपको पता होगा ए, एन और द। ठीक है। अब सवाल है कि ए और एन किसके लिए यूज होता है, द किसके लिए यूज होता है। तो स्टूडेंट्स, ए जो है इट इज यूज फॉर अनपर्टिकुलर सिंगुलर कॉन्सोनेंट, और ये यूज होता है एन अनपर्टिकुलर सिंगुलर वॉवेल साउंड्स। स्टूडेंट्स, ये चीज पे जरा ध्यान दीजिए। ए यूज होता है अनपर्टिकुलर सिंगुलर कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, एन यूज होता है अनपर्टिकुलर सिंगुलर वॉवेल साउंड के लिए। कॉन्सोनेंट साउंड किसको कहते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड मतलब जिसको हम ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा के प्रोनाउंसिएशन में लेते हैं। अब यहां पे स्टूडेंट्स समझने की बात यह है कि ए, ई, आई, ओ, यू इनका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपने हिंदी में सीखा होगा स्वर और व्यंजन। स्वर का मतलब होता है वॉवेल। इंग्लिश में जिसको हम वॉवेल कहते हैं उसको हिंदी में कहते हैं स्वर। ठीक है। अब यहां पे वॉवेल साउंड हम देखते हैं, जैसे कि एलिफेंट। एलिफेंट को स्टूडेंट्स जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो स्टार्टिंग में आता है ए। ठीक है। तो ये स्वर का आवाज है। अ, आ, ई, ए, औ, ओ, अम, ऐसे करके स्वर होते हैं। ये आपको हिंदी में पता है। अ, आ, ई, ए, ऐ, ओ, अम, ऐसे। ठीक है। तो एलिफेंट स्टार्टिंग में क्या आया? ए। साउंड पे ध्यान दीजिए। ए मतलब ये स्वर का आवाज है, तो इसमें क्या आएगा? एन एलिफेंट। हॉर्स, अब इसको प्रोनाउंस कीजिए हॉर्स। क्या आया स्टार्टिंग में? ह। स्वर में नहीं आता, इसमें आएगा अ हॉर्स। ठीक है। इन द सेम वे वी से एप्पल, तो एन एप्पल। करेक्ट। इन द सेम वे वी से पर्ल। पर्ल मतलब प से साउंड आता है, सो अगेन स्वर में नहीं है, वी से अ पर्ल। अब स्टूडेंट्स एक वर्ड में बताता हूं, ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट में देखिए क्या होता है, जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं तो ओ का साउंड आता है, ऑनेस्ट। ठीक है। आपने अहमदाबाद में ऑनेस्ट रेस्टोरेंट्स देखे होंगे। ठीक है। ऑनेस्ट रेस्टोरेंट्स में गुजराती या हिंदी में जो स्पेलिंग लिखा होता है ऑनेस्ट का, उसमें अ फिर ओ ऐसे लिखा होता है, अ और ओ। राइट। तो ऑनेस्ट में ओ का साउंड है, इसकी वजह से एन ऑनेस्ट। सपोज ऑनेस्ट मैन है, एन ऑनेस्ट मैन। ठीक है। अवर, अब अवर को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो अ व र, अ व र, तो पहले क्या आया? अ। अगेन ये वॉवेल साउंड है, स्वर में आता है, सो वी से एन अवर। ठीक है। अब एक हम लेते हैं
यूजफुल, जैसे कि कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, हम ऐसा बोलते हैं कॉपर इज ब्लैंक यूजफुल मेटल। अब यहां पे यूजफुल में आगे यू है, पे अटेंशन स्टूडेंट्स, बी वेरी अटेंटिव। यहां पे यू है, लेकिन ये यूजफुल को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो यू मतलब य का साउंड आता है। कौन सा साउंड आया स्टूडेंट्स? य का साउंड आया, स्वर में नहीं है, यह व्यंजन में आता है, मतलब कॉन्सोनेंट में आता है। सो यूजफुल में यू आया आगे, सो दिस इज अ यूजफुल मैटर। इन द सेम वे यूनिवर्सिटी, इसमें भी अ आएगा। अब सपोज अगर यू का एक और स्पेलिंग में बताता हूं, अम्ब्रेला। अब इसमें यू है, लेकिन साउंड में क्या आता है? अम्ब्रेला, अ साउंड में आया अ, ये स्वर है मतलब वॉवेल है, सो एन अम्ब्रेला। एक और वर्ड लेते हैं, एमएलए। अब इसमें स्टूडेंट्स देखिए, ध्यान दीजिए, एमएलए, एम जो है यहां पे एम मतलब म नहीं, इसको प्रोनाउंस कीजिए। ये एमएलए को हम प्रोनाउंस मला नहीं करेंगे, मला नहीं, ठीक है? एम एल ए मतलब एम, ए म, क्या हुआ प्रोनाउंस? ए म, ए मतलब वॉवेल साउंड है, तो यहां पे क्या आएगा? एन एमएलए। माई फादर इज एन एमएलए, ऐसे करके आएगा। तो स्टूडेंट्स अब इतना नोट डाउन कीजिए एंड नोट डाउन दीज थिंग्स ऑल्सो, ओके? Let's go further. अब स्टूडेंट्स द जो है इसका यूज आता है पर्टिकुलर, सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के आगे, ठीक है? अब ध जो है ये पर्टिकुलराइज्ड सिंगुलर और प्लूरल नाउन की बात करते हैं। अब डिफरेंस क्या होता है बिटवीन पर्टिकुलर एंड अनपर्टिकुलर, वो मैं आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ blank policeman in the street. So students, यहां पे मैं आपको बताऊं, मेरा लड़का जो है
वो आके मेरे को रोज बोलता है पापा बाहर पुलिस वाले देखे। अब कोरोना चल रहा है तो पुलिस वाले तो दिखेंगे ही, ठीक है। मैं भी उसको बोलता हूं हाँ ठीक है बेटा, तो वो क्या आके मेरे को बोलता है पापा आई सॉ पुलिस मैन। मतलब रोज का रोज वो कोई ना कोई पुलिस वाले को देखता है, लेकिन उस बात को वो ध्यान में नहीं लेता है कि कौन से पुलिस वाले को देखा, ठीक है। तो आई सॉ अ पुलिस मैन, तो यहां पे ये जो पुलिस मैन है ये अनपर्टिकुलर है, क्योंकि हमने इसको ध्यान में नहीं लिया है। इट कैन बी एनी पुलिस मैन, ठीक है। आई सॉ अ पुलिस मैन, एनी पुलिस मैन इट कैन बी, ठीक है, राइट। अब सपोज ऐसा हो कि पुलिस की गाड़ी आपके घर पे आ जाए, उसमें से एक पुलिस वाला निकले और आपके घर के दरवाजे पे आके खड़ा रहे और टिंग 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 ऐसे दरवाजे को खखड़ाए, बराबर। तो मम्मी आपको क्या पूछेगी, आप सपोज ड्राइंग रूम में बैठे हो, मम्मी आपको क्या पूछेगी, What is the policeman doing outside our house? क्या पूछेगी? What is the policeman doing outside our house? तो इसका मतलब ये जो सेकंड सेंटेंस मैंने बोला, What is यहां पे आएगा द, क्योंकि ये जो पुलिसमैन है ये पर्टिकुलर पुलिसमैन है जो हमारे घर के बाहर खड़ा है। हम किसी और पुलिसमैन की बात नहीं कर रहे, हम उस पुलिसमैन की बात कर रहे हैं जो हमारे घर के बाहर खड़ा है। तो वो क्या कर रहा है वो पूछ रही है मम्मी आपसे। तो आप समझ लीजिए इस सेंटेंस को स्टूडेंट्स। यहां पे मेरा लड़का मेरे को खाली आके रोज बताता है, जनरल टॉक करता है कि पापा मैंने एक पुलिस वाला देखा, पापा मैंने एक पुलिस वाला देखा। यहां पे क्या है, आपके घर के बाहर पुलिस वाला है, वो पर्टिकुलर पुलिस वाला है, कोई और नहीं, आपके घर के बाहर वाला पुलिस वाला है। शहर में बाकी सारों की बात नहीं कर रहे हैं, आपके घर के बाहर जो पुलिस वाला है उसकी बात हो रही है। दैट इज अ पर्टिकुलराइज नाउन, उसके आगे लगेगा द, ठीक है। तो ये मैंने आपको समझाया पर्टिकुलर और अनपर्टिकुलराइज्ड क्या होता है। तो पर्टिकुलर नाउन्स के आगे हमेशा द लगता है। अब अदर यूजेस ऑफ द भी है। अदर यूजेस ऑफ द में इट इज यूज्ड बिफोर names of monuments, rivers, natural elements, books, mountains, नेशंस इन शॉर्ट फॉर्म। ये 6 में ये यूज होता है आगे द। जैसे कि मॉन्यूमेंट्स में वी ऑलवेज राइट द ताजमहल या फिर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, लाइक दैट, ये मॉन्यूमेंट्स। रिवर्स में द गंगा, द यमुना, द नाइल, द ब्रह्मपुत्र। नेचुरल एलिमेंट्स द सन, द मून, द स्टार्स। स्टार्स के आगे भी द लगता है, नेचुरल एलिमेंट्स। बुक्स में द गुलिवर्स ट्रेवल्स, करेक्ट, द गुलिवर्स ट्रेवल्स, ये
इसमें ध लगता है। माउंटेन्स, द हिमालयास, ठीक है। और नेशंस इन शॉर्ट फॉर्म, अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी नेशन के नाम के आगे ध नहीं लगता क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन होता है। लेकिन जब शॉर्ट फॉर्म में नेशन को लिखा जाए, जैसे कि यूएस, तो उसके आगे ध लगता है। फॉर एग्जाम्पल द यूएसए, द यूके, इनके आगे द लगेगा। प्लीज नोट डाउन दिस। एंड स्टूडेंट्स, नोट डाउन विथ केयर, नो मिस्टेक अलाउड। मिस्टेक अलाउड नहीं है, केयरफुली नोट डाउन कीजिए। Let's go further, students. So this was all about the articles. ठीक है। अब आर्टिकल्स के बाद आता है सेकंड, नाउन्स। नाउन्स आपको पता ही होंगे स्टूडेंट्स, तो इस पे हमें ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नाउन्स दैट इज नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड्स, थिंग्स, इंसेक्ट्स, आइडियाज, क्वालिटी, ये सब आपको पता है, इनकी नेम्स। ठीक है। जैसे कि पर्सन का नाम है तो मोहन, प्रीति, ठीक है। प्लेस में अहमदाबाद और इंडिया। एनिमल टाइगर, बर्ड पीकॉक, थिंग्स बैग और इंसेक्ट cockroach, ideas, these are also important, इनको abstract nouns कहते हैं, ideas और qualities को। जैसे strength, strength आपकी quality होती है। इसी तरह से humanity, kindness, smartness, ठीक है।
ये सारे nouns है. This we already know, so we are not going in detailed discussion to this. Third है adjectives. अब students, adjectives क्या होते हैं? ये describes the noun. ये noun को describe करते हैं. अब स्टूडेंट्स एडजेक्टिव्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. जैसे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में जैसे रिच मैन, बराबर, या फिर पुअर मैन, ये क्वालिटी है. ठीक है, तो रिच और पुअर या ऑनेस्ट, ये सब मैन की क्वालिटीज है. क्वांटिटी के हिसाब से भी होता है. क्वांटिटी मतलब मैनी, मच, लाइक दैट. इसके अलावा फ्रीक्वेंसी में भी होता है, यानी ऑफन. ठीक है, एडजेक्टिव्स टू में भी आ सकता है, सो भी आ सकता है. रेड है, कलर्स होते हैं. टॉल, अगेन दैट इज अ क्वालिटी. फैट, लॉन्ग एंड शॉर्ट, ये इसकी हाइट है. फिर ब्यूटीफुल, सार, ये टेस्ट, ये सब चीजें एडजेक्टिव में आती है. और ये सब नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, यानी किसी चीज को डिस्क्राइब करते हैं. ये दोनों डाउन कीजिए. डोंट नोट डाउन दैट टू एंड सो, क्योंकि वो ज्यादातर एडजेक्टिव में नहीं, एडवर्ब में यूज होंगे. एडजेक्टिव के साथ भी यूज होते हैं टू एंड सो, लेकिन उसके एग्जाम्पल्स बहुत ही रेयर है. आई विल टेल यू अबाउट इट एरर करेक्शन, और उसमें जब हम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा टू और सो किस तरह से एडजेक्टिव के साथ भी यूज होते हैं, लेकिन बहुत रेयरली यूज होते हैं. तो अभी हम उनको इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज यूज्ड इन अ रेयर वे.
स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज वर्ड. वर्ड क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स होते हैं जो एक्शन को डिनोट करते हैं, जैसे कि वॉक, सी, लुक, सिंग, सिट, लिसन, चेस एक्सेट्रा. अब एक टाइप ऑफ वर्ब होता है ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब. ये मेन वर्ब के पहले होते हैं. जैसे कि मैं एक सेंटेंस बोलता हूं स्टूडेंट्स, राम इज गोइंग टू अ टेम्पल. और गोइंग जो है वो मेन वर्ब है, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है. आई एम डूइंग माई होमवर्क. डूइंग मेन वर्ब है, एम हेल्पिंग वर्ब है. सो इज, एम, आर, वॉज, वेयर, हैज, हैव, मस्ट, मे, माइट, इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब्स जो मेन वर्ब्स के पहले आते हैं. प्लीज नोट डाउन दीज थिंग्स and no mistakes, students.
स्टूडेंट्स, एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जो है ये सिचुएशंस को डिस्क्राइब करता है, जैसे कि हाउ ऑफन द थिंग टेक्स प्लेस, हाउ इट टेक्स प्लेस, व्हेन एंड वेयर। तो ये 4 क्वेश्चंस के आंसर्स मोस्टली एडवर्ब से मिलते हैं। हाउ ऑफन, हाउ, व्हेन एंड वेयर। और ये जरूरी नहीं है कि एडवर्ब खाली वर्ब को डिस्क्राइब करे। स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान दीजिए, बी अटेंटिव स्टूडेंट्स, दिस कैन बी ए लिटिल कंफ्यूजिंग। एडवर्ब खाली वर्ब को डिस्क्राइब करे ऐसा जरूरी नहीं है। एडवर्ब जो है वो वर्ब, एडजेक्टिव या फिर दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये तीनों एग्जाम्पल लिखे, देखिए इसमें द हॉर्स रैन फास्ट। अब इसमें फास्ट जो है ये एडवर्ब है और ये रैन को डिस्क्राइब कर रहा है। भाई हॉर्स दौड़ा, कैसे? फास्ट। ठीक है, तो ये रैन की स्पीड बता रहा है, तो ये वर्ब की स्पीड बता रहा है, तो ये डिस्क्राइब कर रहा है वर्ब को। अब यहां पे देखिए, आई बॉट अ लवली रेड रोज। ठीक है, तो लवली किसको डिस्क्राइब कर रहा है? डायरेक्टली रोज को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, रेड रोज को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, तो लवली जो है वो एडवर्ब है और रेड एक्चुअली क्या है? ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाउन के पहले है। तो जो नाउन के पहले है वो एडजेक्टिव है और ये इस एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है, सो दिस इज ऑल्सो अ एडवर्ब, लवली। थर्ड है, ही स्पोक टू लाउडली। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, 2 एडवर्ब हो गए। लाउडली भी एडवर्ब है जो किसको स्पेसिफाई करता है? स्पोक को। भाई ये बोला लाउडली, तो लाउडली जो है ये वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है और टू जो है वो लाउडली को डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहां पे ये एग्जांपल में टू इज डिस्क्राइबिंग अनदर एडवर्ब दैट इज लाउडली। ठीक है भाई, इसने बोला लाउडली, कितना लाउडली? टू लाउडली। तो स्पोक वर्ब है, लाउडली एडवर्ब है और टू भी एडवर्ब है। ठीक है, तो एडवर्ब में ये तीनों सिचुएशंस पॉसिबल होते हैं। ये वर्ब को भी डिस्क्राइब कर सकता है, एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर सकता है, एडवर्ब को भी डिस्क्राइब कर सकता है। सो प्लीज नोट डाउन दिस। नेक्स्ट थिंग वी हैव इज प्रोनाउन। प्रोनाउन में इट स्टैंड्स फॉर द नाउन, एज यू नो। इसमें आई, यू, आई के साथ ये मी भी हो सकता है, यू, we, us, they, them, he, him, she, her and it। ये सारे प्रोनाउंस है, ये हमको ऑलरेडी पता है। 7th इज प्रेपोजिशन। ये क्या होता है? इट शोज रिलेशन बिटवीन अ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अ कैट sat dash द टेबल। तो यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, अगर बिल्ली टेबल के ऊपर बैठी है तो हम बोलेंगे ऑन, टेबल के बाजू में बैठी है तो हम बोलेंगे बिसाइड्स, टेबल से नीचे बैठी है तो हम बोलेंगे अंडर। ठीक है,
पूरे टेबल के ऊपर, बिल्ली सपोज बड़ी है, टेबल छोटा हो, बिल्ली बड़ी हो, पूरे टेबल के ऊपर बैठी हो, तो वी से अक्रॉस। ठीक है, तो ये सारे जो है ये प्रेपोजिशंस है। दे शो द रिलेशन बिटवीन वर्ब सेट एंड द ऑब्जेक्ट टेबल। सेट वर्ब है, ऑब्जेक्ट टेबल है, इन चारों के बीच में ये रिलेशन बता रहे हैं। सो दीज आर द प्रेपोजिशंस। प्लीज नोट डाउन। Now students, next is conjunctions. स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशन और कंजंक्शंस की लिस्ट बहुत बड़ी होती है, लेकिन हम सिर्फ वो एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने ये 3-4 लिखे, पर एक्चुअली में प्रेपोजिशंस की लिस्ट बहुत लंबी होती है एंड कंजंक्शंस की लिस्ट भी बहुत लंबी होती है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए मैं कुछ यहाँ पे लिख रहा हूं। कंजंक्शंस में इट जॉइंस द वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। इसमें कंजंक्शन ने 2 वर्ड्स को ज्वाइन किया, राम एंड श्याम। सपोज अपने एक सेंटेंस लेते हैं, उसके अंदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस है, ही रैन फास्ट बट ही मिस द ट्रेन। तो इसमें बट ने किसको ज्वाइन किया, ही रैन फास्ट एक पार्ट है, बट ही मिस द ट्रेन ये दूसरा पार्ट है। तो इसमें बट जो है ये 2 पार्ट्स को ज्वाइन कर रहा है, और पहले सेंटेंस में जो एंड था वो 2 वर्ड्स को ज्वाइन कर रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स की एंड हमेशा वर्ड्स को ज्वाइन करे और बट हमेशा पार्ट्स को ज्वाइन करे, लेकिन ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि कंजंक्शंस किस तरह से यूज हो सकते हैं। ये सारे कंजंक्शंस ये दोनों तरीके से यूज किए जा सकते हैं। They can join 2 words or they can also join 2 parts of a sentence. The last one is interjection.
उसमें shows words of feelings, emotions, इंटरजेक्शंस में स्टूडेंट्स फीलिंग्स, इमोशंस, एक्सक्लेमेशंस, एक्सक्लेमेशंस मतलब किसी चीज को एम्फेसिस करने के लिए ये वर्ड्स का यूज किया जाता है। हमारी फीलिंग्स बताना, इमोशंस बताना, एक्सक्लेमेशंस बताना, जैसे कि एलास, ब्रावो, ग्रेट, वाव, ये सारे वर्ड्स, ठीक है, इनको हम बोलते हैं इंटरजेक्शंस। तो प्लीज आप इसको नोट डाउन कीजिए। So with this students, we are at the end of today's lecture. In the next lecture, we will continue with the next topic of grammar, right? अब स्टूडेंट्स एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आज के लेक्चर में या कोई भी ग्रामर के लेक्चर में आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, कोई डाउट रहता है, तो आप उसी दिन पे या फिर नेक्स्ट डे पर क्लियर कर दीजिए। मुझे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और मुझे क्लियर करवा दीजिए। ग्रामर के डाउट को एक्यूमुलेट मत होने दीजिएगा। अगर आज के लेक्चर में आपको कुछ पता नहीं चलता है तो आप मुझे नेक्स्ट डे या उसी डे पर लेक्चर देखने के बाद तुरंत कॉल करके पूछ सकते हो या मैसेज कर सकते हो। और ये बिल्कुल मत सोचना कि मेरा डाउट जो है वो थोड़ा अजीब है, मैं ये डाउट पूछूंगा तो सर को क्या लगेगा, सर गुस्सा करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बेसिकली डाउट होता है, ठीक है। और मेरा मानना यह है जिसने की शर्म उसके फूटे करम, जो शर्म रखेगा ना उसके करम फूटेंगे, मतलब मार्क्स कट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये नहीं करना है हमको। तो जब भी कोई भी डाउट हो ग्रामर में तुरंत फोन करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। सो विद दिस वी आर एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। I'll see you in the next lecture. Thank you. Goodbye.